लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि ये यूआरएल से हम सर्वर से फूड मेनू की लिस्ट फेच किया, देन लोकल डेटाबेस में इंसर्ट किया, देन डैशबोर्ड पे हमने फूड की कैटेगरी डिस्प्ले की, एंड देन ये भी हो गया। और वो कैटेगरी पे सेलेक्ट करता हूँ तो उसके फूड मेनूज दिखेंगे। तो अपना पार्ट हो गया। ये सर्वर से हमने फूड मेनू 15 आइटम्स थे, ये क्या पूरा डेटा लिया एंड लोकल डेटाबेस में इंसर्ट किया था लास्ट टाइम। ये पूरा डेटा हमने क्या किया, सर्वर का डेटा पूरा DIO लाइब्रेरी से हमने स्ट्रिंग में होल्ड किया, देन मैप में कन्वर्ट करके फॉर लूप लगा के एक एक हमने डेटा क्या इंसर्ट किया। ये सर्वर पे यूआरएल, सर्वर का रिस्पॉन्स इसमें होल्ड हुआ, इसको स्ट्रिंग में होल्ड करने के लिए क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, स्ट्रिंग में डेटा मिल रहा है हमको, स्ट्रिंग का कन्वर्ट किया मैप में, मैप को मैंने फॉर लूप लगा के एक एक डेटा हमने इंसर्ट किया ये टेबल के अंदर, फूड आइटम ये वाला। देन हमारे पास रॉ डेटा है, देन हमने क्या किया, कैटेगरी वाइज डेटा हमने यूआई पे दिखाया। तो ये डेटा हमको यूनिक चाहिए, हमारे पास रॉ डेटा है, सिर्फ लॉजिकली हमको ऐप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी क्वेरी क्या थी, सेलेक्ट, क्या चाहिए हमको, कैटेगरीज चाहिए वो भी यूनिक। दो तरीके से कर सकते हैं, ग्रुप बाय से भी कर सकते हैं और डिस्टिंक्ट से भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रिफर ग्रुप बाय के लिए यूज़ करता हूँ। कैटेगरी फ्रॉम फूड ग्रुप बाय कैटेगरी। अगर ग्रुप बाय कैटेगरी नहीं लिखा तो क्या होगा, पूरे कैटेगरी लिख रहे, ग्रुप बाय कैटेगरी किया तो यूनिक कैटेगरीज लिखी, और ये कैटेगरीज हमने यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग के फर्स्ट स्क्रीन पे। ये कैटेगरी में कितने आइटम्स है, इसका काउंट दिखाने के लिए मैंने क्या किया, काउंट कैटेगरी, तो वो कैटेगरी के अंदर कितने आइटम्स है। ये कॉलम का नाम क्या है, काउंट क्या ऑफ कैटेगरी। इसको नाम चेंज करना है तो एज मैंने क्या किया था, टोटल काउंट ऐसा कुछ किया था। तो ये कैटेगरी के अंदर कितने आइटम्स है, एंड देन ये कैटेगरी पे कोई एक कैटेगरी पे सेलेक्ट किया, देन वो कैटेगरी का फूड आइटम हम डिस्प्ले करा। तो ये हो गया आज के इसमें। मेरे रिक्वायरमेंट क्या है,
एक ऐसी स्क्रीन बनाना है मुझे जिसमें फूड आइटम्स सब दिखेंगे अप टू 15 जितना है हमारे पास। एंड देन एक प्रोसीड बटन रहेगा। प्रोसीड, यहाँ पे क्या करना है मुझे कि रेडियो बटन टाइप देना है। रेडियो बटन, तो इस पे क्लिक करूंगा तो ये चेक होना चाहिए। रेडियो बटन कब काम आता? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तब। चेक बॉक्स में मल्टीपल, मतलब डू यू नो हाउ मेनी लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तो उसके वहां पे हम क्या यूज करेंगे? चेक बॉक्स यूज करेंगे। अभी मल्टीपल मेनू में से एक सेलेक्ट करना है तब हम यूज करेंगे रेडियो बटन। तो ये रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मैं सेपरेट स्क्रीन बनाऊंगा, लिस्ट बिल्डर लूंगा और फूड मेनू पूरा डिस्प्ले कराऊंगा यूआई पे। इसमें से मैं रिपीट क्या यूज कर सकता हूँ? ठीक है, सेपरेट ही स्क्रीन बनाएंगे। रेडियो बटन टाइप एक्टिविटी, रेडियो बटन, सेटलेस एक्टिविटी, रेडियो। मटेरियल ऐप को इंपोर्ट किया। इंडिपेंडेंट स्क्रीन है, स्काफोल्ड लेंगे हम। ऐप बार, टाइटल, टेक्स्ट, सेंटर, कलर, पर्पल एंड फोरग्राउंड, टेक्स्ट का कलर वाइट। देन बॉडी में हमको क्या दिखाना है? लिस्ट ऑफ फूड मेनू, तो और भी एक्स लगेगा। रिटर्न में लिस्ट व्यू बिल्डर, गेट, कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स। ये हर एक आइटम कैसा दिखेगा उसका लिस्ट टाइप। रेडियो बटन दिखाना है तो मैं क्या करता? लीडिंग में आइकॉन, आइकॉन्स डॉट रेडियो अनचेक, ऑफ वाला। टाइटल में टेक्स्ट, टाइटल दिखाएंगे, फुल टाइटल, एंड देन सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन रहेगा। ट्रेलिंग में प्राइस दिखाएंगे। ऑन टैप, इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? रेडियो बटन चेक होना चाहिए। चेक सेलेक्टेड आइटम। कंट्रोलर बनाएंगे इसका। ये हो गया, ये ऑलरेडी हो गया था। ओबीएक्स क्यों यूज कर रहे हैं, मैं अभी रिपीट नहीं कर पाया। कंट्रोलर, ऑन इनिट में मुझे डेटा फेच करना है। गेट फुल मेनू आइटम लिस्ट, कुछ जो नाम प्रेफर करता वो हिसाब से करो। ये मेरे को आदत हो गई, मैं ऐसे यूज करता हूँ। देन फ्यूचर वाइड
मेथड का नाम वही लिया, सिंक। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मेन में डेटाबेस का ऑब्जेक्ट सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। db डॉट रॉ क्वेरी क्या आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फूड आइटम। डेटाबेस का टेबल का नाम क्या है, फूड आइटम। ये हमको क्या रिटर्न कर रहा है, अवेट लिस्ट। क्या है, लिस्ट ऑफ मैप। ये हम यूआई पे रिफ्लेक्ट करना है, तो rx लिस्ट मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक। एंड देन डॉट वैल्यू में जो डेटाबेस से लिस्ट मिली इसको मैं यहाँ पे असाइन किया। ये ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, और ऐड ऑल में लिस्ट, दोनों तरीका सही है, तो तुमको इजी लग रहा। यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा, तो यूआई भी चेंज होगा। अब यहाँ पे कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंट्रोलर रेडियो गेट डॉट पुट। कंट्रोलर में यहाँ पर लिस्ट आइटम के बाद आइटम काउंट, कंट्रोलर डॉट rx डॉट लेट। यहाँ पर debug प्रिंट लिस्ट भी प्रिंट करेंगे, और ये एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही ओपन होना चाहिए। ठीक है, अंदर आइटम्स है। अभी हम डेटा इसको यूआई पे असाइन करेंगे। क्या क्या दिखाना है हमको, नेम दिखाएंगे टाइटल पे, तो लिस्ट व्यू बिल्डर और लिस्ट स्टाइल की भी। यहाँ पे क्या करता हूँ देखो, मैप स्ट्रिंग डायनेमिक लिस्ट आइटम। कंट्रोलर में rx लिस्ट का इंडेक्स, लिस्ट आइटम जो भी हम दिखा रहे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल में ये नेम की, देन डिस्क्रिप्शन लिस्ट आइटम प्राइस। ये डबल डेटा टाइप है, इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। सेव किया, ठीक है। अभी क्या है, इस पे क्लिक करने के बाद ये चेक होना चाहिए, इस पे क्लिक करने के बाद ये चेक होना चाहिए।
क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया है? क्लिक करने के बाद डीबग प्रिंट, कौन सा आइटम चेक किया, तो इसका मैं इंडेक्स प्रिंट करता हूँ, इंडेक्स, एंड वो आइटम कौन सा है वो भी प्रिंट करता हूँ। इंडेक्स क्या है, 1, ID 2 प्रिंट हो रहा है। लास्ट वाला इंडेक्स 14, 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो गया। फर्स्ट सेलेक्ट किया 0 इंडेक्स। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू रहता हूँ, इंट सेलेक्टेड इंडेक्स, बाय डिफॉल्ट -1 दिया, और यहाँ पे कंडीशन लगाता लीडिंग पर कि कंट्रोलर सेलेक्टेड इंडेक्स अगर लिस्ट इंडेक्स होगा तो रेडियो बटन दिखाएंगे हम ऑन वाला। कंडीशन क्या है, सेलेक्टेड कब दिखेगा, जब सेलेक्टेड इंडेक्स, मतलब ये वाला सेलेक्टेड इंडेक्स और लिस्ट का इंडेक्स, लिस्ट में बिल्डर का इंडेक्स अगर सेम होगा तो रेडियो बटन चेक दिखेगा, एल्स ऑफ दिखेगा। इसमें वैल्यू कब सेलेक्ट होगी, सेट होगी कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स में, ये इंडेक्स जब टैप करूंगा तब दिखना चाहिए। सेव किया, शायद लिस्ट रिफ्रेश नहीं होगी तो भी दिख रहा नहीं। अगर मैंने एक बार सेव किया, weak selected index, तो टैप करने के बाद सेलेक्टेड इंडेक्स में जो सेलेक्टेड आइटम है उसका इंडेक्स कौन सी वैल्यू सेट हो रही है वो चेक कर रहे हैं। ये भी कमेंट रन, 1 2 3, मतलब सेलेक्ट जो कर रहा हूँ वहां पे प्रॉपर दिख रहा है, बट यूआई रिफ्रेश नहीं हो रहा। रिफ्रेश कब हो रहा है, यूआई हमारा कब होना चाहिए, एक्चुअली ये वैल्यू चेंज होगी तब रिफ्रेश होता है ना ओबीएक्स। अब ये वैल्यू चेंज हो रही है तो ये कैसे रिफ्रेश करेगा, उसके लिए ना pub dev get, इसमें गेट एक्स बिल्डर, गेट बिल्डर नाम का एक, जैसा ओबीएक्स, ओबीएक्स क्या कर रहा कि कौन सी वैल्यू पे ऑब्जर्वर लगा हुआ है हमारा, आर एक्स लिस्ट के ऊपर, ये वैल्यू चेंज होगी तो हमारा यूआई उतना ही चेंज अपडेट होगा।
बट यहाँ पे दो वैल्यूज है। एक तो स्टैक करने के बाद भी लिस्ट रिफ्रेश होना चाहिए, तो उसके लिए ना OBX यूज नहीं करेंगे, उसके लिए गेट बिल्डर यूज करेंगे। उसका एग्जांपल OBX के बदले में हम यूज करेंगे गेट बिल्डर। इसको मैं करता हूँ कमेंट थोड़ी देर के लिए। गेट बिल्डर बिल्डर का डेटा टाइप यहाँ पे क्या किया मैंने, OBX के बदले में सिर्फ गेट बिल्डर इतना लाइन ऐड किया मैंने। बाकी OBX के अंदर का पूरा कोड हम इसमें डाल दें। लिस्ट व्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंट्रोलर डॉट अपडेट। चेक करेंगे, समझ रहा है? क्योंकि पहले क्या था, OBX किस पे काम करता, सिर्फ एक RX वैल्यू पे। बट हमारे दो वैल्यूज पे हमारे लिस्ट अपडेट होना चाहिए ना। इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, RX की वैल्यू नहीं हो रही ना, खाली एक वैल्यू चेंज हो रही है। तो OBX कब चेंज होगा, मैं क्या किया, बटन पे क्लिक करने के बाद इंडेक्स में वैल्यू जो सेलेक्टेड है वो सेट किया, कंट्रोलर अपडेट किया। सिर्फ OBX के बदले में मैंने इतनी लाइन ऐड किया, गेट बिल्डर। रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। क्या समझा, समझ में आ रहा है कि क्या क्या चालू है? लॉजिक क्या किया मैंने, सेलेक्टेड इंडेक्स का एक वेरिएबल लिया, और जो रेडियो बटन पे मैंने टैप किया, जो आइटम पे ऊपर जो आइटम पे टैप किया, वो वैल्यू इसके अंदर असाइन किया, जो टैप किया हुआ इंडेक्स। और ये वैल्यू यहाँ पे लिस्ट व्यू पे क्या लिखा है कोड में, कि सेलेक्टेड इंडेक्स और लिस्ट का जो इंडेक्स अगर सेम होगा तो वहाँ पे चेक वाला आइकॉन दिखाओ, एल्स ऑफ वाला। एंड टैप करने के बाद ये वैल्यू चेंज हो रही है, सो कंट्रोलर को अपडेट किया। अपडेट किया मतलब ये लिस्ट को रिफ्रेश किया। तो गेट OBX कब यूज करेंगे, जब एक रिएक्टिव ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। जब हमारे रिक्वायरमेंट में दो ऑब्जेक्ट पे लिस्ट व्यू हमारी चेंज हो रही है, तब हम ये क्या यूज करेंगे, गेट बिल्डर। ये ऑब्जेक्ट का नाम है, मैं खाली एक भी निकालता हूँ, यूजर डिफाइंड है। नहीं नहीं, अगर ये नहीं रहेगी डायरेक्टली बोल कर दूंगा कि नेम डिस्क्रिप्शन का मतलब नहीं, ये हम लिस्ट मैप किससे कर रहे हैं, RX लिस्ट। ये लिस्ट क्या है, डेटाबेस के अंदर से जो लिस्ट आ रही है हमारी,
ये वाली लिस्ट, ये वाली मतलब स्पैम, ये लिस्ट में गया। यहाँ पे फूड आइटम का नाम था, फूड आइटम है। क्या किया, जब स्क्रीन स्टार्ट होगी सबसे पहले क्या किया हमने, फूड मेनू आइटम का क्वेरी लिखा ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फूड मेनू आइटम। ये लिस्ट मिली हमें, लिस्ट क्या मिल रही, ये पूरा लिस्ट है। ID 014, नेम लेमन आइस टी, डिस्क्रिप्शन मतलब की वैल्यू लिस्ट ऑफ मैप है ये। तो यहाँ पे फूड आइटम का वर्ड दिखा है कहाँ, फूड आइटम, फूड आइटम ये टेबल का नाम फूड आइटम, ऑब्जेक्ट का नाम तो बोल रहे क्या ये, RX लिस्ट फूड आइटम ऐसा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम के थ्रू टेबल नेम के थ्रू एक्सेस कराएगा बोल रहा हूँ, मतलब फूड आइटम और अंदर नेम वैसा एक्सेस करते हैं फूड आइटम ऐसा करके। ये ऑब्जेक्ट बना लेगा इतने डेटाबेस के टेबल के नेम जो है ना नहीं होता, उसके थ्रू नहीं पहले तुमको डेटाबेस लिस्ट लाना ही पड़ेगी, लिस्ट ही दिखा रहे हैं। देखो प्रेस करा, ये प्रिंट किया, खाली प्लस प्रिंट करता हूँ, सेव। स्क्रीन जब स्टार्ट होगी उससे पहले क्या किया, लिस्ट फेच करके ला रहे हैं, ये लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर ये की 01 ने मार्गरेटा पिज्जा। यहाँ पे हमने क्या किया था, हम असेंडिंग ऑर्डर से कुछ किया था शायद, ऑर्डर बाय ID से करा, जीरो सेटिंग होगा मार्गरेटा पिज्जा। तो देखो ना, ID नेम कैसा डेटा का की वैल्यू, दूसरे आइटम के लिए वैल्यू की वैल्यू। तुम्हारा बोलने का मतलब है कि डायरेक्टली फूड आइटम वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता, पहले डेटाबेस कनेक्शन लेके हम लिस्ट फेच करके ला रहे हैं, लिस्ट तो हम UI पे लिखा, लिस्ट लाए ना, ये लिस्ट है की वैल्यू मतलब कॉलम का नेम, इसकी वैल्यू को, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ तक, तो दूसरा ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ हैश मैप है ना, एक आइटम कैसे दिखेगा, मैप है, की वैल्यू ID नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस कैटेगरी, मतलब एक आइटम का ID ये रहेगा, नेम ये रहेगा, दूसरा आइटम 1 2 है, नेम 2 है, की वैल्यू हर एक एक ऑब्जेक्ट का की वैल्यू लाना, इसका ना और कन्वर्ट करेंगे हम जेसन कोड, किया ये है जेसन, इसको मैं निकालता हूँ, जेसन एडिटर, पेस्ट किया, ये हमको ऐसी लिस्ट में एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट। तो ये पूरी लिस्ट है, ये पूरा होल किस में है, RX लिस्ट क्या, पूरा RX लिस्ट में है ये, इसमें आइटम कितने, तो यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर के आइटम में क्या दिखा रहे हैं हम,
आइटम की काउंट कितने, लिस्ट जो है आर एक्स लिस्ट लेंथ, मतलब ये 15 बार लूप फिरेगा। एक आइटम कैसे दिखेगा, तो वो लिस्ट का इंडेक्स पहला 0 प्लॉट करेगा, फिर 1 प्लॉट करेगा, 2 प्लॉट करेगा, तो 15 तक प्लॉट करेगा फॉर लूप। एक आइटम कैसे दिखेगा, कौन से इंडेक्स पे, तो हम बताए कि रेडियो बटन बाय डिफॉल्ट ऑफ रहा, और एक आइटम को क्या किया, लिस्ट का इंडेक्स, जो आइटम दिखा रहे हैं ना, लिस्ट इंडेक्स, तो मैंने होल्ड ये ऑब्जेक्ट में होल्ड किया। अगर ये कट करके डाल दिया यहाँ, लिस्ट का इंडेक्स नेम लिखा, लिस्ट का इंडेक्स का डिस्क्रिप्शन लिखा, ये लिस्ट लेन कंट्रोलर का इंडेक्स 1 प्लॉट कर रहा, तो 1 का नेम लिखा, प्राइस लिखा, है ना। फॉर लूप है ये, मतलब समझ रहे हैं, वो डायरेक्ट फूड मेनू वैसा नहीं होता, बनाओ लैंग्वेज एक, उसमें करो शॉर्ट, ऐसे से लिस्ट डेटा से फेच करना है, एरे में एरे प्लॉट करना है। इसका यूज कैसे है तुमको बताता, कहाँ पे यूज करेंगे तो, अभी क्या ये बना रहे हैं ना तुम्हारा फॉर्म का एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारी कैटेगरीज है, और यहाँ पे उसके फूड मेनू, देन यहाँ पे बिलिंग का कुछ है, तो यहाँ पे जो मेनू है जो सेलेक्टेड है, बैकग्राउंड कलर ब्लू दे है, तुम कौन सा सेलेक्टेड है कैसे समझ में आएगा, हाईलाइट करना पड़ेगा ना, तो ये कोड है, सेलेक्टेड मतलब वो हाईलाइटेड है, तो हम रेडियो बटन की जगह पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, ऐसे करना है ना अपने को, मतलब ये सेलेक्ट किया तो इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू है, ये करना है, तो लिस्ट स्टाइल को कलर देने आता है क्या, चेक करेंगे, तो बैकग्राउंड ले आए, शायद इसको कंटेनर लेना पड़ेगा, इसको करता हूँ कंटेनर, कंटेनर, कंटेनर को कलर बाय डिफॉल्ट कलर देंगे, कलर वाइट, अब सेलेक्टेड का कोड डालेंगे, अगर सेलेक्टेड होगा तो एल्स कलर डॉट वाइट, सेव किया, ऐसे करना है। अभी रेडियो बटन की जरूरत ही नहीं है, खाली बैकग्राउंड करना है। ये कंडीशन पे क्या किया था मैंने, आइकॉन चेंज कर रहा था, ये कंडीशन में कलर चेंज कर रहा मैं सिर्फ, जो समझ में आना चाहिए ना कि कौन सा सेलेक्ट किया है। लॉजिक एक ही है, खाली मैंने क्या किया, रेडियो बटन ऑन ऑफ दिखाने के बदले यहाँ पे क्या किया, कलर चेंज किया, ऐसे ही करना है ना अपने, ये ब्लू है तो फिर उसके टेबल या जो टेबल के अंदर टूल्स लिखेंगे, ये सेक्शन का जो सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लॉजिक क्या है, सेलेक्टेड के लिए एक ये लेंगे, वेरिएबल लेंगे इंटीजर, जो टैप किया, जो आइटम टैप किया उसमें वो वैल्यूज असाइन करेंगे, ये वैल्यू असाइन होने के बाद यूआई को रिफ्रेश किया। बट यहाँ पे दो चीजें हो रही, एक तो आर एक्स वैल्यू भी चेंज हो रही, इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही, दो ऑब्जर्वर लगाने के लिए कितने ऑब्जर्वर लाएंगे, एक ऑब्जर्वर पे एक वैल्यू रिएक्शन रिएक्टिव वो करता, ऑब्जर्वर लगा के ऑब्जर्व कर देता, बट
ये वैल्यू चेंज होने के बाद ये पूरी लिस्ट चेंज होना चाहिए ना। तो क्या किया मैंने, उसके जगह पे OBX की जगह पे गेट बिल्डर लिया एंड उसको मैंने अपडेट किया। तो अपडेट करने के बाद पूरा UI अपडेट हो। ये कोड लगा के तुम मेरे को दिखाओ कि यहाँ पे जो मेनूज दिख रहे तुम, वो वाला जो सेलेक्टेड है वो बैकग्राउंड हाईलाइट दिखना चाहिए। टू सेलेक्ट किया, समझ में आ रहा है? क्या करेंगे लॉजिक, इंटीजर इंडेक्स की वेरिएबल लेंगे और OBX की जगह पे गेट बिल्डर। और इसको और सिंप्लीफाइड करना है तो देखो चैट जीपीटी क्या दिखाता, आंसर क्या देता। मल्टीपल वेज है, मैंने एक वेज से करा और सिंप्लीफाइड भी हो सकता था। तो दिखाओ थोड़ा रिसर्च करके कौन सा अच्छा है, कौन सा कोड कम कोड के अंदर रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो रही, वो देख के हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलेंगे।